नमस्कार। लोक दर्पण चैनल पर प्रस्तुत है कहानी संग्रह 9 दिन 100 कहानी से एक और कहानी, जिसका शीर्षक है सूर्यास्त। तो आइए सुनते हैं कहानी सूर्यास्त। 80 के दशक तक हिंदुस्तान में संचार क्रांति का सूर्योदय नहीं हुआ था। इसके कारण बड़े बुजुर्गों के साथ कभी कभार मेरे जैसे युवक भी मंदिरों में सत्संग सुनने चले जाया करते थे। एक बार हमारे गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक मंदिर में एक शास्त्री जी कथावाचक के रूप में भक्तों को प्रवचन सुना रहे थे। आसपास के गांव के सभी बड़े बुजुर्ग शाम को कथा सुनने मंदिर में पहुंच जाते थे। सूर्यास्त के समय एक दिन मैं भी कुछ दोस्तों के साथ उसी शिवालय में जा पहुंचा, जहां शास्त्री जी हारमोनियम के मधुर ध्वनि के साथ लोगों के अंदर धर्म का अलख जगा रहे थे। युवाओं की टोली को सामने देख शास्त्री जी ने हमारी ओर प्रश्न दागते हुए पूछा, इन नौजवानों को देखो, कितनी मस्ती भरी चाल है इनकी। इस चाल को देखकर लगता है कि इनके आगे मदमस्त हाथी भी मात खा जाए। लेकिन मैं अभी इनसे आपके सम्मुख एक प्रश्न पूछता हूं, फिर देखना इनका क्या जवाब आता है। भक्तों को मनोरंजन का इससे अच्छा उपाय न सूझा। सभी ने हाथ खड़े करके अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, हाँ हाँ शास्त्री जी, बीच बीच में यह सब भी जरूरी है। शास्त्री जी ने अति उत्साहित होकर पूछा, अच्छा बच्चों, तुम मेरे इस प्रश्न का जवाब दो कि यदि तुम्हें इस कलयुग में सामने प्यार और दौलत दिखाई दे तो तुम क्या चुनोगे। युवा तो युवा ही ठहरे। शास्त्री जी के इस प्रश्न को सुनकर कई अधेड़ों और बूढ़ों के मुंह में भी लार टपकने लगी थी। प्रश्न युवाओं के लिए था, इसलिए अधिकांश युवाओं ने हंसते हुए अपने जवाब में कहा, अभी तो हमें प्यार ही चाहिए। उनमें से कुछ समझदार थे तो उन्होंने शास्त्री जी से कहा, शास्त्री जी कुछ हिंट्स दे दो कि प्यार किसका है, माँ का या गर्लफ्रेंड का। भले ही ऐसे धार्मिक स्थल पर इस तरह के प्रश्न कुछ लोगों को फूहड़ से लग रहे थे, किंतु प्रश्नकर्ता शास्त्री जी के प्रश्न का जवाब देने की चाह में जिज्ञासु बनकर यह प्रश्न कर रहे थे। इसलिए इसे शास्त्रार्थ की बात मानकर शास्त्री जी बोले, माना कि प्यार माँ का ही है, तब आप क्या चुनोगे। लड़कों ने हंसते हुए कहा, तब तो हम दौलत को चुनेंगे शास्त्री जी। शास्त्री जी ने पूछा, अब माना कि वह प्यार दूसरे किस्म का प्यार है, तब तुम लोग क्या चुनोगे। लड़कों ने संकुचाते हुए कहा, फिर तो प्यार चुनने में ही होशियारी होगी शास्त्री जी। शास्त्री जी ने अपने सामने बैठे ज्योतिषविद तुलानंद की ओर देखकर इन युवाओं का भविष्य बताने को कहा। तुलानंद जी तपाक से बोले, इनकी कुंडली तो नहीं, लेकिन मुंडली में लिखा है कि ये जरूर बहुत बड़े राजनीतिज्ञ साबित होंगे। सभी युवाओं की एक जैसी आदत होती है कि अपने को डूबता देख वे दूसरे की अक्ल की नाव में भी छेद करने की सोचते हैं। मैं अभी तक चुप था, इसलिए उन कमीनों ने मेरा हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहा, शास्त्री जी, यह लड़का भी आपके इस प्रश्न के उत्तर में कुछ कहना चाहता है। शास्त्री जी ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा, तो इसे किसने रोका है, कहो इन्हें क्या कहना है। मैं बचपन से ही किसी प्रश्न पर रुपए में 16 आना सोचता था और 4 आना बोल पाता था, इसलिए शास्त्री जी के इस प्रश्न पर भी मैं अब तक बहुत कुछ सोच चुका था। मैंने खड़े होकर शास्त्री जी को हाथ जोड़कर कहा, भगवान, सूर्यास्त का समय है, इसलिए झूठ क्यों बोलूं, क्योंकि आप ही ने कहा है कि यह कलयुग है। इसलिए इस समय तो मुझे इन दोनों की ही सख्त जरूरत है। यदि मैंने केवल दौलत ही चुनी तो आपके साथ यहाँ विराजमान आपके तमाम भक्तगण भी मुझे यही दोष देंगे कि जब शास्त्री जी की ओर से दोनों ही चीज मुफ्त में दी जा रही थी तो इस बेवकूफ ने केवल दौलत ही क्यों चुनी। वैसे भी प्यार चाहे माँ का हो या प्रेमिका का, दोनों की सलामती के लिए
दौलत की तो जरूरत पड़ेगी ही, इसलिए भगवान जितनी जल्दी हो सके मेरे हिस्से का प्यार और दौलत दोनों ही मुझे दे दीजिए। मेरी बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी भक्तगण लगे तालियां पीटने। शास्त्री जी ने एक बार पुनः तुलानंद की ओर देखा और उनसे मेरा भविष्य पूछा। तुलानंद जी ने उसी दिन बता दिया कि सूर्यास्त का समय है। मैं भी झूठ नहीं कहूंगा, यह बालक बड़ा होनहार तो है ही, आपके प्रश्न का सही उत्तर देने से अब यह दक्षिणा का हकदार भी हो चुका है। यदि आपकी नज़र में कोई सुयोग्य लड़की हो तो झटपट उनसे इसका रिश्ता करवाइए, वरना यह प्रश्न हमें बड़ा महंगा पड़ेगा शास्त्री जी। फिर क्या था, आज का प्रवचन समाप्त होते ही शास्त्री जी ने तुरंत अपने यजमानों के पास यह खबर भिजवाई कि अमुक ग्रामे अमुक नामने अमुक गोत्रे एकः सुयोग्य वरः अस्ति। उसी का परिणाम था कि उन लंपट दोस्तों के बीच सबसे पहले मुझे अगले वर्ष ही शादी के बंधन में बंधना पड़ा। तो ये थी कहानी सूर्यास्त। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, और यदि आपको लोक दर्पण चैनल पर प्रसारित कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी।